हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजा बलवंत सिंह पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा से दीपक कुमार सक्सेना, कंप्यूटर प्रोग्रामर। इस समय कोरोना काल चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। कोरोना के सीज़न में सरकार द्वारा दिए गए जो भी गाइडलाइंस हैं उनका आप लोग कड़ाई से पालन कर रहे होंगे। आज मैं सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम में बीआईटी की क्लास बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 1 के बारे में बताऊंगा। यूनिट 1 में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना है। क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग मेरे जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुने। और मैंने जो नोट्स तैयार किए हुए हैं उनको आप लोग अपने नोट्स में उतार सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंटेंट्स भी जोड़ सकते हैं। वाइवा का मतलब है कि एग्जामिनर आपसे छोटी छोटी बातें सब्जेक्ट से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए जो भी मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनें और उसको जो है आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं YouTube के द्वारा ये सेव कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है आप लोग उसको बार बार भी देख सकते हैं और बार बार जो है उसके कंटेंट्स को सुन सकते हैं। तो आज मैं जो है सबसे पहले बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको हम बताएंगे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है ना। आप लोग इसे बार बार रोक करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑफिस, वर्किंग विद विंडो, विंडो में के डेस्कटॉप वगैरह, विंडो का कैसे काम किया जाता है विंडो में, वो हम आपको बताएंगे। इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन, विंडो का इंस्टॉलेशन, एंटीवायरस, ठीक है, ये सब आपको हम बताएंगे। थर्ड में आपको वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आगे प्रोग्राम बनाते हैं। और इंटरनेट, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इंटरनेट। इंटरनेट के कंसेप्ट हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, लैन, वैन, वाईफाई टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ IP एड्रेस, DNS, ये आपके जो है सिलेबस में है, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज, वो हम आपको समय समय पर प्रैक्टिकल्स भी देंगे। चलिए ठीक है, ये सिलेबस आपका हो गया। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज कंप्यूटर। सबने देखा होगा कंप्यूटर, आप लोग जो है जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद कंप्यूटर को देखा तो है लेकिन उसके बारे में जो है कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी या यूज़ खुद नहीं किया होगा, लेकिन अब जो है आप लोग खुद भी यूज़ करिए, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। Computer is a defined definition is a computer is an electronic device। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। What is device? Device is a component, छोटे छोटे टूल्स या छोटे छोटे कंपोनेंट्स, उन्हें हम डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और उन कंपोनेंट से मिल करके, यानी बहुत सारे कंपोनेंट से मिल करके एक मशीन बन जाती है, जैसे हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर है और भी मशीन्स हैं जो है छोटे छोटे कंपोनेंट से मिल करके बनती है, उसे हम डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा इनटू द यूजर फॉर्म। इसे आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। जो कि एक्सेप्ट डेटा इनटू द यूजर फॉर्म, यूजर की फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, and after processing given the result of the information into the user form, ठीक है। यानी यूजर की फॉर्म में आफ्टर प्रोसेसिंग,
प्रोसेस करने के बाद, यानी जो हमने डेटा दिया है उसका प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, यानी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे वो भी यूजर की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें दो वर्ड आए, डाटा और इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? सब लोग जानते हैं, जैसे हमारा डेटा, मेरा डेटा क्या है? मेरा नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है ना, और मेरा एड्रेस है, मेरा आधार कार्ड नंबर है, दिस इज डेटा। ये हमारा डेटा है। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल का कलेक्शन, यानी उसके बारे में जानकारी, अलग अलग चीजों को लिखना उसके बारे में, वो डेटा होता है। ठीक है, जैसे एक मकान बन रहा है, तो मकान बनने में क्या क्या उसका डेटा हो सकता है कि उसका एरिया कितना है, ठीक है, और उसमें कितने कमरे हैं, ये सब जो है डेटा में आ जाता है। तो ये डेटा का, अब उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद, है ना, इकट्ठा करने के बाद उसमें से जो हमें अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। वो अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। मान लिया किसी पॉपुलेशन, जैसे सेंसस पॉपुलेशन होती है, सेंसस पॉपुलेशन में क्या करते हैं, घर घर जा कर के बच्चों से क्या लेते हैं, सॉरी, घर घर जा कर के सभी से डेटा कलेक्ट किया जाता है कि भाई इस घर में कितने मेंबर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कितने 18 ईयर से अबव हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद पूरा ऑल ओवर यूपी या ऑल ओवर इंडिया का डेटा एक जगह पर कलेक्ट करने के बाद उसमें से अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होता है कि भाई कितने मेल हो गए, कितने फीमेल हो गए, तो काउंटिंग कर दी गई, उसको कंप्यूटर में ऑपरेशन करके उसमें से रिजल्ट निकाल लिए गए। ठीक है, तो वो हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया डेटा और इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोग याद करिएगा। नाउ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर के? हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, है ना। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड है कंप्यूटर की, यानी तुरंत ही जो भी हम कार्य करते हैं, तुरंत जो है आपके कार्य को वो शो कर देता है, कैलकुलेशन कर देता है। तो ये स्पीड है। स्पीड जनरली मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS इसकी यूनिट होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के आधार पर स्पीड को हम जो है डिफाइन करते हैं। और स्पीड डिपेंड होती है आपके सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में कितना उसकी प्रोसेसर है, कितनी कैलकुलेशन के लिए प्रोसेसर आपने लगाया हुआ है, वो स्पीड जो है डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर पर और उसकी रैम पर, वो आगे हम बताएंगे। एक्यूरेसी, कंप्यूटर 100% एक्यूरेट होता है, क्या आप लोग सहमत हैं? मे बी 100% एक्यूरेट है, बट डिपेंडेंट ऑन द यूजर, यूजर पे डिपेंडेंट है वो। अगर यूजर गलत डेटा देगा तो कंप्यूटर भी गलत रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देगा। तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेट बट डिपेंडेंट ऑन द यूजर। ओके, दिस इज एक्यूरेसी। रेलिबिलिटी, बहुत रेलेबल है ना, कभी चल थकता नहीं है, टायर्डनेस, है ना, हमेशा टायर्डनेस रहता है, कभी थकता नहीं है, चलता रहता है कंटिन्यू, है ना, कभी बोर्डम नहीं होता है कि बोर हो गया अब नहीं कर रहा मैं काम, तो ऐसा भी नहीं है, बड़ा आसान है, रेलेबल है, चलाना भी बहुत आसान है, एफिशिएंट है। ठीक है ना, तो ये रेलेबल भी है बहुत। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मतलब हर फील्ड में, हर फील्ड में इसका उपयोग किया जा रहा है ना। आप लोग देख ही रहे होंगे कंप्यूटर का हर फील्ड में उपयोग है। आज जो देखिए एजुकेशन में भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा बिजनेस में, फाइनेंस में, साइंस टेक्नोलॉजी में, अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स में, है ना, और कम्युनिकेशंस में। तो हर फील्ड में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है हर जगह। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। स्टोरेज, ये सबसे मेन इसका फीचर है कि स्टोर करके रखता है, कोई भी काम आप करते हैं उसको स्टोर करके रखता है, यानी कि अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कैसे सुरक्षित रखता है। तो सुरक्षित रखने के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, CD है, DVD है, हम लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं,
है ना। और इसके अलावा हार्ड डिस्क है, मेमोरी चिप है, आप अपने मोबाइल में चिप भी देखते हैं, चिप भी लगी हुई होती है ना। तो उसमें हम जो है अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो दिस इज द स्टोरेज। तो कंप्यूटर की सबसे मेन खासियत है स्टोरेज। तो ये कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो कंप्यूटर के बारे में। नाउ कंप्यूटर, आगे आते हैं हम लोग, कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कंपोनेंट्स बताया आपको, डिवाइसेस। ठीक है, और तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इनपुट डिवाइस, नंबर टू आउटपुट डिवाइस, और नंबर थ्री पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा पेरिफेरल डिवाइस। यानी कंप्यूटर को के कंपोनेंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर एक असेंबल्ड सिस्टम है, सभी चीज़ों को जोड़ करके हम एक सिस्टम बना लेते हैं और कंप्यूटर हमारा तैयार हो जाता है। तो ये सारी कंपोनेंट्स हैं, देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, इन जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ों को हम लोग जोड़ करके अपना कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लॉपी डिस्क, मेरा कर्सर मूव कर रहा है। फ्लॉपी डिस्क, माउस, मॉनिटर, वेबकैम, स्पीकर, ये पेन ड्राइव, मॉडेम, मॉडेम है ये पेन ड्राइव के रूप में, ये प्रोजेक्टर है, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, ये माइक्रोफोन, ये आप लोगों ने यूज किया होगा जॉयस्टिक, ये ड्रम प्रिंटर है, ये माइक्रोफोन, ये आपका मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, सीडी, हार्ड डिस्क, और ये प्रिंटर। ये हमने कुछ दिखाए हैं आपको। ठीक है ना, आप लोग पहचान जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को जरूरी है कि मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी आपके सामने ये चीज़ रखी हो तो आप उसे जान सकें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं, आगे हम बताते जाएंगे आपको। तो अभी मैंने यही चित्र में आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। तो अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है? व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उन डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूजर टू सेंड डाटा। ठीक है, यूजर डाटा भेजने के लिए इनेबल्स है इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल टू अ कंप्यूटर। द सीपीयू of a computer receive an input and processes it to produce the output। ठीक है, तो डेटा जो हम देते हैं वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस के नाम, सबसे पहले कीबोर्ड, सबने देखा होगा कीबोर्ड, है ना। हमारे अगर आपके सामने कंप्यूटर रखा होगा तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, आप सबसे पहले कीबोर्ड में ही नज़र डालेंगे कि भाई इसमें ही इससे ही मुझे कुछ करना है। ठीक, तो ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड सबसे मेन असेंशियल इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। लैपटॉप में कीबोर्ड इनबिल्ड होता है, आप अलग से भी कीबोर्ड लगा सकते हैं, और इसी के द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो पूरे कीबोर्ड को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, आप देख रहे होंगे। एक तो है, देखिए, फंक्शन कीपैड। ठीक है, दिस इज द फंक्शन कीपैड। दूसरा है नंबर कीपैड, दिस इज नंबर कीपैड। तीसरा अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में ABCD और 0 to 9 नंबर्स भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिंबल्स वगैरह और अदर कीज भी हैं।
फंक्शन कीपैड में F1 और F12 12 कीज होती हैं। नंबर कीपैड में नंबर्स को यूज करने के लिए एज अ कैलकुलेटर के रूप में हम यूज कर सकते हैं इसे। ठीक, कीबोर्ड के जितने भी बटन्स होते हैं उन सबका अपना एक कोड होता है, जिसे हम ASCII कोड कहते हैं, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंटरफेस इंटरचेंज। हर कीबोर्ड के बटन का एक अपना ASCII कोड होता है, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो टैब हो। ठीक है, और उस ASCII कोड को वो जो है किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मशीन लैंग्वेज 0 और 1 है ना, उसमें कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो है दोबारा आगे प्रोसेस 0 और 1 में प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद दोबारा से ASCII कोड में चेंज करता है, यानी डेसिमल नंबर में चेंज करता है और फिर हमें वो डिस्प्ले शो होता है। तो इस तरह से कीबोर्ड काम करता है। कीबोर्ड एक तरीके से टाइपराइटर का लेटेस्ट वर्जन है। आप टाइपराइटर अगर देखेंगे, कभी किसी ने जो है टाइपराइटर यूज़ किया होगा तो टाइपराइटर में भी इसी तरीके के बटन होते हैं। सेम इसका पैटर्न यही होता है, जेड है तो यहाँ पर ही होगा, ए है तो यहाँ पर ही होगा, एल है तो यहाँ पर भी होगा। अगर किसी बच्चे को कीबोर्ड में टाइप करना नहीं आता है या अक्षर उसे याद नहीं हो रहे हैं तो वो टाइपराइटर का भी इस्तेमाल कर सकता है। और टाइपराइटर के बटन्स को यूज़ करने के बाद, चूंकि वो हार्ड होते हैं इसलिए आपकी उंगलियां जल्दी उसमें सेट हो जाती हैं और इसके बाद आप जब कीबोर्ड में यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से जो है हम उसे काम कर सकते हैं। तो देयर आर 3 कीपैड इन द कीबोर्ड, मैंने बताया ये F1 से F12 तक जो उसमें 12 फंक्शंस होती हैं। F1 की ऑलवेज यूज फॉर द हेल्प ऑफ द करंट प्रोग्राम। F1 जो की होती है वो हमेशा जो है हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। अगर किसी भी प्रोग्राम की आपको हेल्प चाहिए तो अगर वो प्रोग्राम करंट पोजीशन में खुला हुआ है और F1 की आप दबाएंगे तो उससे जो है हेल्प, आपको उसकी हेल्प मिल सकती है, उस प्रोग्राम की हेल्प। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज हैं। स्पेशल कीज में आप देखेंगे कंट्रोल की। कंट्रोल की मेक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी फॉर ओपन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल जो है शॉर्टकट की बनाने के लिए यूज की जाती है। ऑल्टर रीच द मेनू ऑप्शन, ऑल्टर प्लस पी गो टू पेज लेआउट। मान लिया जैसे हम ऑल्टर दबाते हैं एक बटन और पी दबाते हैं तो देखिए पेज लेआउट में हम पहुंच गए। ऊपर आप देख रहे होंगे पेज लेआउट मेनू खुल गया ना। ऑल्टर अगर हम एम करते हैं, ऑल्टर और एम, ठीक, तो ये एम में आ गए हम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ऑल्टर की का यूज करते हैं, यानी जो मीनू ऑप्शन है, डायरेक्ट मीनू ऑप्शन में जाने के लिए हमारे पास माउस नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम माउस नहीं है तो हमें ऊपर मीनू ऑप्शन में जाना है तो हम ऑल्टर बटन का यूज कर सकते हैं। डिलीट और बैक स्पेस, डिलीट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आप देख रहे होंगे हम ये टेक्स्ट को डिलीट करते हैं तो ये देखिए ई, ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट डिलीट हो रहा है। डिलीट बटन का हम बैक स्पेस बटन का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, और डिलीट बटन का जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, देखिए डिलीट बटन का यूज करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में टेक्स्ट डिलीट हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिलीट में कर्सर मूव नहीं होता है, बैक स्पेस में कर्सर बैक की तरफ चलता जाता है। ठीक है, तो डिलीट बैक स्पेस से हम डिलीट करते हैं, टेक्स्ट और फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। पेज अप पेज डाउन, पेज अप का मतलब क्या है, एक एक करके पेज ऊपर जाना और एक एक करके पेज नीचे आना। होम, होम बटन अगर हम दबाते हैं, मान लिया यहां पर एक कर्सर है हमारा, देख रहे हैं आप कर्सर यहां पर है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम होम बटन दबाएंगे तो ये कहां जाएगा, कर्सर स्टार्ट में चला जाएगा, गो टू बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द करंट लाइन। सेम गो टू एंड ऑफ द करंट लाइन, अगर हम एंड दबाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा। इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट यानी कि बीच में हमें इंसर्ट करना है, एक बटन होता है इंसर्ट बटन, अगर हम इंसर्ट को ऑन कर देंगे तो बीच में वैल्यू इंसर्ट होगी, अगर इंसर्ट ऑफ होगा तो जो है बीच में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टाइप करते हैं तो मैटर आगे का मिटता चला जाता है, ओवरराइट होता जाता है, तो उस समय हम इंसर्ट बटन को चेक करें कि इंसर्ट बटन तो नहीं आपका ऑफ हो गया है, इंसर्ट बटन ऑन रहता है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक बटन होता है सिग्नल्स के रूप में, जहां पर आपको एक लाइट भी जलती हुई दिखाई देगी तो यूज कैपिटल लेटर के लिए,
टैब बटन, कर्सर टेक्स्ट पॉइंट जंप 0.5 इंच, ये टैब होते हैं। आपको 0.5 इंच जो है ऑटोमेटिकली टैब चलेगा। जैसे हम यहाँ पर हैं और टैब अगर हम दबाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, 4 में, ठीक है। अब 4 के बाद अगर हम टैब दबाएंगे तो हमारा कर्सर कहाँ पर आ गया, देखिए डायरेक्टली, ठीक है, 4.5 पे आ गया। ओके, तो टैब से पर्टिकुलर 0.5 पोजीशन जो है मूव करता है, 0.5 इंच। आप अपनी तरफ से भी टैब सेट कर सकते हैं, जैसे हमने ये टैब सेट किया है तो इसको आप टैब सेट करके आप उसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, प्रिंट स्क्रीन, यूज द फुल प्रिंट स्क्रीन, योर प्रिंट स्क्रीन, ये इसका यूज क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन यानी स्क्रीन में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब जो है प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। जैसे मान लिया अब इस समय है और हमने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया, हमने प्रेस किया, क्लिक, ओके, प्रेस कर लिया, देखिए प्रिंट स्क्रीन आ गया, ये हमारी एक फाइल बन गई प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, और वो MS वर्ड में सेव हो गई। तो दिस इज द प्रिंट स्क्रीन। नम लॉक, नंबर लॉक फॉर ओपन नंबर कीपैड, नंबर कीपैड जो हमने दिखाया था आपको, उसको ओपन करने के लिए नंबर कीपैड यूज किए जाएंगे। अगर वो नंबर कीपैड यूज नहीं होता, वो ऑन नहीं होता है नम लॉक, तो उसके ऊपर के जो सिंबल्स हैं उनका यूज किया जाएगा। एस्केप की अलाउ द यूज टू अवॉइड, कैंसिल और क्लोज एन ऑपरेशन। इन मोस्टली कंप्यूटर गेम द एस्केप की इज यूज्ड एज अ पॉज बटन एंड वे टू एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है, एस्केप बटन का यूज। तो ये कीबोर्ड के बारे में आपको बता दिया, कीबोर्ड के बटन्स के बारे में, इनका यूज करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट में लिख करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, माउस। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि मल्टीमीडिया के रूप में यूज किया जाता है और इसका मेन कंसेप्ट GUI पर आधारित होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, कमांड यूजर इंटरफेस है। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, यानी कि हमारा कर्सर एक जगह स्थिर होता है और हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं, तो दिस इज कमांड यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकली हम जो है अपने मूवमेंट को, कर्सर को मूव करा सकते हैं, दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कनेक्शन है। तो माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ठीक है, और तीसरा जो है वायरलेस माउस है। पहले तो मैं बताऊंगा कि माउस में हमेशा 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन कह सकते हैं, और ये ट्रैक बॉल के रूप में यूज किया जाता है। 2 बटन्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट के रूप में हम कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो टच पैड होता है हमारे पास, टच पैड के द्वारा हम मूवमेंट करते हैं कर्सर का। तो यहाँ पर माउस के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट बटन से हम जो है किसी भी कमांड को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट बटन से हम किसी भी कमांड को अप्लाई करते हैं डबल क्लिक के द्वारा, अगर प्रॉपर्टीज में चेंज करते हो तो आप सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं। आप इसके फंक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, जो काम आप लेफ्ट से कर सकते हैं वो राइट से भी किए जा सकते हैं, आपको वहां पे फंक्शन चेंज करने होंगे। राइट बटन से जो है हम आपने किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फाइल या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर की प्रॉपर्टीज, आइकन्स, उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया पीछे के अपना एक अलग से बॉक्स खुल जाता है। नेक्स्ट स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉलिंग के लिए होता है, ऊपर नीचे जल्दी जल्दी मूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं कि मैकेनिकल माउस कैसे काम करता है। मैकेनिकल माउस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक गोला लगा हुआ है और यहाँ पर एक जो है बॉल है। तो इसमें एक बॉल होती है नीचे और उसके चारों तीन रोलर लगे हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ 3 रोलर होते हैं। ये पहले चला करते थे, अब तो खत्म हो गए हैं, लेकिन एक फंक्शन आपको हम बता सकते हैं बस यहाँ से कि इसमें 3 रोलर होते हैं, एक लेफ्ट और राइट और एक अप डाउन जाने के लिए और तीसरा डायगोनली। तो जैसे जैसे ये बॉल मूव करती है उसके पास में रोलर जो है टच होते हैं और रोलर मूव करते जाते हैं, और रोलर मूव करने के साथ साथ आपका कर्सर भी मूव करता है। तो ये मैकेनिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में लेजर की रेज आती हैं,
लेज़र रेज आप कभी भी देखेंगे, ऑप्टिकल माउस आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो ऑप्टिकल माउस ही यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें जो है आप ऊपर जब उठाएंगे तो उसमें रेड से नीचे जो है आपको लाइट दिखाई देती है, तो वो लेज़र रेज है। जैसे ही हम माउस को रखते हैं तो लेज़र जो रेज है वो लाइट जो है एक जगह स्थिर हो जाती है, और जब जब हम उसको मूव कराते जाते हैं, माउस को मूव कराते जाते हैं, आपकी रेज भी उसी हिसाब से मूव करती जाती है, और इस तरीके से आपका कर्सर भी मूव करता है। तो ऑप्टिकल माउस ये वायर विद वायर है, आप वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस में एक वाईफाई डिवाइस होगी, वाईफाई डिवाइस आप देख रहे हैं ये छोटी सी है, मेरा कर्सर पॉइंट यहाँ पर है, ये वाईफाई डिवाइस है। इस वाईफाई डिवाइस को लगाते ही ये इसकी रेंज के अकॉर्डिंग जो है एक रेंज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 50 मीटर के बीच की रेंज होती है, 20-25 मीटर की रेंज होती है, उसमें आप जो है इससे काम ले सकते हैं। तो कहीं भी मान लीजिए आपका कंप्यूटर रखा हुआ है और आप माउस से बैठ करके अपने कहीं भी वर्क कर सकते हैं और उसको हिला करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इट इज़ आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ अ मेन एग्जांपल ऑफ जीयूआई, जो कि मैंने पहले बता ही दिया है। इजी टू यूज़ एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। बहुत आसान है यूज़ करना, और कनेक्ट भी करना बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने सिस्टम में आप जो है माउस लगाते हैं और कनेक्ट नहीं होता है, तो उसका ड्राइवर होगा, उसका ड्राइवर आप लोड करेंगे। ड्राइवर को लोड करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा नहीं होता है। यूजिंग माउस वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द वेरियस आइकन्स present on the system and open up various files and programs. A mouse comprises two buttons on the top and trackball in the middle, which help in selecting and moving the mouse around. Okay? In case of laptop, the touchpad is given as a replacement of mouse, which help in the movement of the mouse pointer. लैपटॉप में जो है माउस की जगह पर टच पैड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप लोगों ने देखा होगा, जॉयस्टिक का काम जो है किस लिए यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक गेम्स वगैरह खेलने के लिए, और इसकी स्पीड माउस से भी ज़्यादा फास्ट होती है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है लाइक अ माउस की तरह। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्टिक विद अ स्फेरिकल बेस। The base is fitted in a socket that allow free movement of the stick. The movement of stick control the cursor on pointer on the screen. ये स्टिक है और नीचे जो है स्फेरिकल बेस में वहाँ पर एक बॉल होती है, ठीक है, और वो बॉल उसी हिसाब से मूव करती जाती है। It is a device which comprises a stick which is attached at an angle of the base so that it can be moved and controlled. Different type of joystick are finger operated. This is finger operated, आप लोगों ने देखा होगा जॉयस्टिक, है ना। हैंड ऑपरेटेड, फिंगर ऑपरेटेड जनरली मोबाइल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। हैंड ऑपरेटेड, दिस इज अ हैंड ऑपरेटेड, ये अभी पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, हैंड ऑपरेटेड। आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक, दिस इज द आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक है, ठीक है। In joystick, the cursor keep moving in the direction of joystick unless it is upright, ऊपर नीचे, ठीक है। It is mostly used in video games but also used in CAD CAM system में भी हम use करते हैं। Computer system, a joystick is also used in the cockpit of an airplane, wheelchair, cranes, trucks, बहुत बड़े बड़े आइटम्स को उठाने के लिए भी जो है हम जो है कि आपने देखा होगा कोई चीज़ को उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्टिक सी पकड़ के उसे घुमाते हैं, है ना। वो भी कुछ नीचे उसमें जो है बॉल्स टाइप की होती हैं, उसी से ही उसे सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है जॉयस्टिक को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ जो है आप लोगों ने किया होगा। यूजिंग अ माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन अ डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म। आपकी साउंड, जो साउंड एनालॉग में होती है, उसे डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जो भी आप देखेंगे इस समय, जो भी डिवाइस हैं कंप्यूटर में, सभी डिजिटल की फॉर्म में चेंज होती हैं,
कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो वो डिजिटल की फॉर्म में चेंज होती है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे आपकी आवाज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू रिकॉर्ड और प्रोड्यूस। अब किस लिए यूज़ करते हैं हम? अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, कंप्यूटर में डालने के लिए, है ना। इट नीड्स टू बी कनेक्टेड विद एन एम्पलीफायर। इसमें जो है एक एम्पलीफायर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सबकी फोटो भी आप ढंग से देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट MICR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक तरीके की ऐसी डिवाइस है जो कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटाइज इंक को रीड करता है। ठीक है, मैग्नेटाइज इंक आयरन ऑक्साइड से बनी हुई मैग्नेटाइज इंक है जो कि उससे बने हुए अक्षर को जो है रीड करता है। इसका यूज MICR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू रीड द कंप्यूटर प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। MICR is a character recognition technology that makes use of special magnetized ink usually containing iron oxide which is sensitive to magnetic field। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? बैंक में। बैंक का जो चेक होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं 0 to 9 नंबर्स तक, उन नंबर्स को वो जो है क्या करता है? वेरीफाई करता है, क्या ये नंबर सही है, कहीं इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए जो है इस मशीन का यूज करते हैं। इस चेक को जो है इसके अंदर डाला जाता है, उन नंबर्स को वो जो है 0 1 2, तो 0 की जो शेप है उसके अंदर जितने भी पिक्सल्स बने हुए हैं, 0 को अगर हम देखेंगे कोई भी कैरेक्टर हम टाइप करते हैं तो वो किससे मिल करके बनता है? वो पिक्सल से मिल करके बनता है। पिक्सल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है ना, छोटे छोटे बिट्स हैं जिससे जो है कैरेक्टर मिलकर के बनता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही ज़्यादा अक्षर जो है हमें शार्प दिखाई देगा। हम इसी अक्षर को अगर जूम करते जाएंगे, कभी आपने जूम किया होगा तो वो क्या होते हैं? फटते चले जाते हैं। आपने देखा होगा पिक्सल्स का मतलब यूज़ किया होगा कैमरे में, आपने सुना होगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका मतलब क्या हो गया? 16 मेगापिक्सल है, यानी कि एक एरिया में जो है इतने मेगापिक्सल्स आते हैं। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा आपकी पिक्चर शार्प होगी। तो उन जीरो, मान लिया 0 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, तो 0 में जितने भी पिक्सल्स हैं उनको वो मैच करता है। अगर वो मैच हो जाते हैं तो उसे जो है सही कर देता है। The device read the details and send to a computer for processing. A document printed in magnetic ink is required to pass through a machine which magnetizes the ink, and the magnetic information is then translated into characters. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि माइक्र मशीन सिर्फ 0 to 9 नंबर्स के लिए ही बनाई गई है। इसमें कैरेक्टर्स का यूज नहीं किया जाता है, कैरेक्टर्स को वेरीफाई नहीं करता है, सिर्फ 0 to 9 नंबर्स तक ही वेरीफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ये लिखे हुए टेक्स्ट को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसे डिजिटल की इमेज में चेंज करता है। ठीक है, टेक्स्ट में चेंज करता है। इसका जनरली हम ऑफिस में यूज करते हैं। ये कैरेक्टर को रीड करता है। It processes and copies the physical form of a document using a scanner. After copying the document, the OCR software converts the document into color black and white version called bitmap। समझ में आया? यानी जो आपके बुक में या आपके कागज में जो लिखा हुआ है उसको वो जो है अपने बिट इमेज में चेंज करता है। ठीक है, और बिट मैप में चेंज करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो then it is analyzed for light and dark areas, where the dark areas are selected as characters and the light area is identified as background।
It is widely used to convert hard copy, legal और historic document into PDF। वही मैंने बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है हार्ड कॉपी में से सॉफ्ट कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ की फाइलों को जो है कन्वर्ट कर सकता है ये। नेक्स्ट OMR। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका यूज जनरली स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा उसमें आप लोगों ने यूज किया होगा। ये एक तरीके की डिवाइस है जो कि OMR शीट को रीड करने के लिए किया जाता है। OMR शीट मार्क, आप लोग क्या करते हैं उस शीट में मार्क करते हैं, ठीक है। ये जो शीट है आपके सामने दिखाई दे रही है, इस शीट को आप इसमें सब नंबर लगाते हैं, आप 1 का B सही है, 2 का C सही है, और इस पूरी शीट को इस डिवाइस के अंदर डाला जाता है। इस डिवाइस के अंदर डालने पर वो उसे डिजिटल की फॉर्म में चेंज करता है, पिक्सल्स के रूप में चेंज करता है, और जिस जिस पोजीशन में उसको जो है वो पिक्सल्स मिलते हैं उस पोजीशन को वो जो है कंप्यूटर में स्कैनिंग कर लेता है। अब इस शीट को एक पर्टिकुलर जो एक्यूरेट सीट है उस एक्यूरेट सीट से मैच किया जाता है। इस दोनों सीट को मैच किया, एक्यूरेट सीट आपकी किस में कम पड़ी होगी, कंप्यूटर में पड़ी होगी। उस कंप्यूटर में जो एक्यूरेट सीट है उसको अपने स्टूडेंट की सीट से मैच किया जाता है, उसकी पोजीशंस को मैच किया जाता है, उसके मार्क के पोजीशन को मैच करते हैं, और मार्क के पोजीशन को मैच करने पर अगर वो मैच हो जाते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है, नहीं होता है तो वो आपका आंसर गलत हो जाता है, या फिर वो आगे प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि उसके आगे क्या करना है, उससे क्या करना है। तो हम लोग जो है इसका काम जो है OMR शीट का काम जनरली मार्क को कैप्चर करने के लिए करते हैं। कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वे एंड टेस्ट। दे आर यूज्ड टू रीड क्वेश्चनायर्स, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन पेपर इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स और शेडेड एरियाज। टच स्क्रीन, आप लोग टच स्क्रीन के बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे इस समय, है ना। टच स्क्रीन आपके मोबाइल में भी है ना जनरली। तो टच स्क्रीन कैसे काम करती है, ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, ठीक है। A display screen on which the user select option as form a menu by touching the screen, ठीक है। अब आप टच करते हैं तो जो है उस मेनू से जो है आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन यूज इन ATM, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, रिस्ट वॉच एंड अदर गैजेट्स। बहुत सारे गैजेट्स में आप जो है अब जो है यूज करते हैं टच स्क्रीन को। जनरली तो आप लोग स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं, अभी ATM में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर भी यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज किया जा सकता है अगर टच स्क्रीन लगी हुई है। रिस्ट वॉच, आजकल तो रिस्ट वॉच एडवांस टेक्नोलॉजी में रिस्ट वॉच आ गया है, आप जो है कलाई में पहन करके अपने जो है सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्ट वॉच एंड अदर गैजेट्स। इन 1960 फर्स्ट थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी बाई E.A. जॉनसन। सबसे पहले जो है E.A. जॉनसन ने जो है इस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया था, टच स्क्रीन पे, और दो टेक्नोलॉजी इजाद की गई, रजिस्टिव स्क्रीन टेक्नोलॉजी और कैपेसिटिव स्क्रीन टेक्नोलॉजी। टच स्क्रीन में रजिस्टिव स्क्रीन में दो लेयर्स होती हैं, रजिस्टिव लेयर और कंडक्टिव लेयर। हम उस स्क्रीन में जब टच करते हैं, टच नहीं करते हैं, हम उसे प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने पर वो लेयर्स नीचे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करने के बाद वो कंडक्ट लेयर में जा करके आगे जो है प्रोसेस जो है डिजिटल की फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टिव स्क्रीन। तो इस स्क्रीन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, प्रेस करना पड़ता था, जो अब इस समय खत्म हो गई है, अब यूज नहीं की जाते हैं, कम यूज किए जाते हैं। तो रजिस्टिव स्क्रीन जो है सिर्फ टच करने से नहीं, प्रेस करने से यूज की जाती है। तो रजिस्टिव स्क्रीन के लिए जो है जो लेयर बनाई गई रजिस्टिव लेयर, उसमें हम प्रेस करते थे, और प्रेस करने के बाद जब उसमें ज़्यादा प्रेस करते हैं तब वो जो है उससे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होते हैं नीचे, और इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होने के बाद आगे जो है प्रोसेस डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैपेसिटिव स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ये दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी आई। यूज योर स्किन टच, क्योंकि हमारे स्किन में जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना।
आप लोग जानते हैं स्किन में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, तो जैसे ही हम स्किन को उस टच के पास ले जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आने लगते हैं, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते ही उस टच में क्या होते हैं, डिजिटल की फॉर्म में उसे पिक्सल्स में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है, तो कैपेसिटिव स्क्रीन मोर रेलेबल एंड गुड वर्क देन रेजिस्टिव स्क्रीन टेक्नोलॉजी। Screens are made up of multiple layers of glass and plastic coated with a conductor material like indium tin oxide या copper. This conductive material responds when connected by another electric conductor like your bare finger. ठीक है ना, आपके फिंगर से काम करता है। नेक्स्ट, लाइट पेन। ये सब इनपुट डिवाइस हैं, याद रखिएगा इनपुट डिवाइस मैंने क्या क्या बताई हैं। यूटिलाइज द लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। लाइट पेन क्या होता है, एक तरीके का पेन होता है जिसमें जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है वो भी, और जैसे ही जो है हम स्क्रीन के पास लाते हैं उसके सेंसर एक्टिव हो जाते हैं, और सेंसर एक्टिव होते ही जो है डिस्प्ले की स्क्रीन में जहां पर हम टच करते हैं वहां पर पिक्सल्स डेवलप हो जाते हैं। यूटिलाइज द लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा हुआ होता है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव एंड यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स कैथोड रे ट्यूब, कैथोड CRT। ठीक है ना। यूजर सेलेक्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ ऑन स्क्रीन फ्री हैंडेड डिजाइन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फ्री हैंडेड डिजाइन हम कर सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि मान लिया कोई डिजाइन बनानी है आपको अपनी तरफ से, कोई आर्ट बनानी है या शू डिजाइन बनाना है, ठीक है ना, या किसी ज्वेलरी की डिजाइन बनानी है, आप अपने हाथ से डिजाइन बना करके स्क्रीन में लोगों को दिखा सकते हैं। अब इस समय तो जनरली हम लोग जो है टीचिंग के लिए भी यूज करते हैं। टीचिंग में जैसे कुछ आपको कैलकुलेशन बतानी है, न्यूमेरिकल बताना है, तो आप वहीं पर लिख करके भी बता सकते हैं लाइट पेन का यूज करके। तो टीचिंग में बहुत बड़ा यूज किया जाता है लाइट पेन का। वेब कैमरा। Any camera which is connected to a computer is called a webcam. The inbuilt camera provided on a computer can also be considered a webcam. It is an input device as it can take picture and can be used to record video if required. Webcam का use करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, the picture and video are stored in computer memory and can be displayed on the screen if required. Although it works almost the same as the digital camera, it is different from a digital camera as it is designed to take compact digital photos that can be uploaded easily on the web pages and shared with others through the internet. और हम जो है अपने पिक्चर को इंटरनेट में डायरेक्ट जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने जो है आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया है। जो भी इनपुट डिवाइस आपको बताई गई हैं आज, उन सब के बारे में आप और विस्तार से पढ़िएगा। अपने कंप्यूटर में नेट के द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। अगले टर्म में हम बताएंगे कि आप नेट से कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को।